हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यार क्या है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। मिथिलेश, आप समझा करो, पहले की तरह अब मेरे माँ पापा की हालत और स्थिति नहीं रही। मेरी शादी कर दी, बड़े भाई को पढ़ाई भी बाहर विदेश में करनी थी, सो वो भी बाहर विदेश में है। दादा विरासत में मिले पुरखों की ज़मीन गिरवी रखी है। पापा रिटायर्ड हो गए हैं। दोनों माँ पापा इस उम्र में घर में अकेले रहते हैं। कुछ थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं और दो पैसे का मदद करने वाला कोई नहीं। उन्होंने कई बार हमारी मदद कर दी, पर अब मैं उन्हें और पैसे देने को नहीं बोल सकती। बस अब नहीं। मिथिलेश नाराज़गी भरे स्वर में बोला, कौन से मैं उनके पैसे रखने वाला हूँ? नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, थोड़े पैसों की मदद कर दे, बाद में लौटा दूंगा। मिथिलेश, 5 साल पहले लिए गए उनकी मदद को आज तक नहीं लौटा पाए हो। पूनम, क्या मैं बेईमान हूँ? क्या मैं उनका पैसा खा जाऊँगा? लौटा दूंगा, समझी? तेरी माँ की मोतियाबिंद की ऑपरेशन ही तो करानी है, 2-3 महीने बाद भी कराया जा सकता है। पूनम बोली, आप अपना बिजनेस 2-3 महीने बाद शुरू कर लीजिए। ये कैसी बात कर रही हो पूनम? पूनम झल्ला गई। मैं माँ पापा से पैसे की मदद मांगूंगी और ना अब और पैसे लेना है। मिथिलेश दांत भींच कर रह गया। पूनम के पिता मिडिल क्लास फैमिली हैं, सरकारी नौकरी और बाप दादा की विरासत में मिली कुछ ज़मीन। पूनम के परिवार में पूनम के पिता, माँ, एक बड़ा भाई और पूनम थी। पूनम की शादी 5 साल पहले पूनम के पिता ने मिथिलेश के साथ की थी और बेटा पढ़ाई करने विदेश चला गया। बेटे को विदेश भेजने, उसका जीवन संवारने के लिए पूनम के पिता ने पुरखों की ज़मीन को गिरवी रख दी थी और आज बेटे से बात करने से उन्हें आभास था कि बेटा शायद कभी वापस लौटकर अपना देश भी नहीं आएगा। ऐसे में माँ बाप के साथ रहे कि बात सोचना भी बेईमानी लगता है। पूनम के पिता बेटी दामाद को ही सब कुछ समझकर हमेशा मदद किया करते। अक्सर किए जाने वाले ये मदद ही मिथिलेश को लालची बनाने लगा और उसकी आदत खराब हो गई। पूनम अपने पिता को देख रही थी और साथ ही अपने पति को भी। अपने माँ पिता की दिन ब दिन बदलते कमज़ोर हालात और उनका गिरता स्वास्थ्य, उनका एकाकीपन पूनम को चिंता में डाल देता। लेकिन मिथिलेश को इन सबसे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए पूनम इस बार अपने पिता से मदद लेने से साफ इनकार कर दी। मिथिलेश का मुंह सड़ा हुआ था और हाथ से तंग। आके कुछ दिनों बाद दिवाली थी। मिथिलेश अपनी बेटी को साइकिल दिलाने का वादा किया था, पर बजट इतना नहीं था कि वह बेटी के लिए कपड़े और साइकिल दोनों खरीदे। खुद का और पूनम के कपड़े खरीदे, सब एक साथ कर पाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा मिथिलेश अपने कपड़े को ना खरीदने का फैसला कर अपनी प्यारी बिटिया के लिए उसके कपड़े और साइकिल खरीदा। रात को मिथिलेश बेटी के साथ बैठ मस्ती भरे खुशी से बात कर रहा था। अपनी बेटी के चेहरे में आई खुशी को देख रहा था। बेटी कही, पापा आप अपने लिए अब कपड़े क्यों नहीं खरीदे? मिथिलेश बोला, ये मेरा प्यार है, इसलिए तुम्हारे लिए साइकिल और कपड़े खरीदे और खुद के लिए नहीं खरीदे। छोटी बेटी नादानी में कही, हाँ पापा, प्यार का मतलब ही होता है कि अपने परिवार और बच्चों को अपनी खुशी से आगे रखो, है ना? मिथिलेश पास में खड़ी पूनम को देख के कहा, देखा? तभी बेटी बोली, जैसे दादाजी अपनी बेटी यानी मेरी माँ की खुशी के लिए दादी के ऑपरेशन के लिए रखे गए पैसों को मम्मी को दे दिए। ये उनकी अपनी बेटी के लिए प्यार है ना? अब पूनम मिथिलेश को कही, सुना, आप अपनी छोटी बेटी से सीखो। मिथिलेश को एक बच्चे के मासूम और नादानी में ही अच्छी और बड़ी सीख मिली थी। पूनम के पिता अपनी बेटी पूनम के लिए कुछ भी करते थे, वो उनकी बेटी के लिए प्यार ही तो है। ये बात वो क्यों नहीं समझ सका? आज अपनी बेटी के लिए किए गए छोटे से समझौते को उसकी बेटी पिता का प्यार कह रही थी। यही प्यार पूनम के पिता भी वर्षों से पूनम के लिए करते आ रहे हैं, पर वो आज तक क्यों नहीं समझ पाया? दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।